ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम पूज्य यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत भगवान की मंगलमयी लीलाओं का प्रसंग चल रहा है। पिछले प्रसंग में श्री बलराम जी के विवाह के पश्चात श्री भगवान के द्वारा रुक्मिणी देवी का हरण करके राक्षस विधि से विवाह संपन्न हुआ। यह मंगलमय प्रसंग पूरा हुआ। इस प्रकार से 54 अध्याय के पश्चात अब अग्रिम 55वें अध्याय में श्रीधर स्वामी उपक्रम प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पंचाशत्तमे तु प्रद्युम्नो अजनिकृष्णतः शम्बरेण हृतः सोऽयं सोऽथ हत्वा तं कान्तयागमत्। अग्रिम 55वें अध्याय में श्री प्रद्युम्न जी का भगवान के द्वारा प्रादुर्भाव होगा। कृष्णतः पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय है। भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न अजनि कर्म वाच्य की क्रिया है। यहाँ प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। शंबरेण हृतः सोऽथ, और प्रकट होने के 10 दिन के अंदर ही शंबरासुर ने उनका हरण कर लिया। और इसके बाद फिर उन्हीं प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबरासुर का वध किया जाएगा और अपनी प्रिय पत्नी रति के साथ वे पुनः द्वारिकापुरी लौट आएंगे। ये प्रसंग लीला चरित्र आ रहा है। तो ये तो श्रीधर स्वामी ने 55वें अध्याय में जो लीला चरित्र वर्णन किया गया है उसकी ओर संकेत किया। अब एक बात और कहते हैं, प्रद्युम्न हानि लाभाद्यैः शंबरा हरणादिना कुटुंबिनामपत्यादि सुख दुःखमसूसुचत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह मंगलमय व्रत जो यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है, इससे भागवतकार क्या सूचना दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखो, प्रद्युम्न हानि लाभाद्यैः, श्री प्रद्युम्न जी का भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से प्राकट्य हुआ, पुत्र जन्म का लाभ हुआ, महान सुख की बात है।
तो प्रद्युम्न हानि, और फिर इसके बाद हरण हो गया उनका। तो हानि और लाभ दोनों, प्रद्युम्न हानि लाभाद्यई ही, और आदि से जो है कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा प्रद्युम्न जी को, प्रसंग आगे आ ही रहा है। संबरा हरणादिना, संबरासुर के द्वारा हरण आदि के रूप में जो प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, इससे क्या सूचना मिलती है? कुटुंबिनाम अपत्यादि सुख दुख मसूसुचत, संसार में जितने घर गृहस्थी वाले कुटुंबी जन हैं, उनको क्या क्या सुख दुख भोगना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसकी सूचना दी गई है। देखिए, श्रीमद् भागवत के संबंध में महात्म्य में एक बड़ी गौर करने वाली बात कही गई है। वहाँ एक तो यह कहा गया है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, और क्या पद है आगे, है ना, वर्धनाय नृणाम, कोई एक पद और छूट रहा है। माने आशय यह है कि यह शास्त्र, श्रीमद् भागवत शास्त्र, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए, देखिए थोड़ा बहुत वैराग्य तो मनुष्य के जीवन में आता रहता है। कोई घटना घट गई, दुखी हो गया, अरे संसार सब वैसे ही है। सत्संग में गया, उच्च कोटि का महान पुरुषों की वाणी सुन करके उसको हुआ कि भाई भगवान के भजन में ही सार है, और इसलिए दूसरे भगवान के भक्तों को देख करके उसके मन में आता है, उल्लास आया कि हम भी भगवान की आराधना करेंगे, किंतु थोड़े दिनों के बाद वो सब गायब हो जाता। इस तरह से यद किंचित रूप में तो कोई भी ऐसा पुराण नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जहाँ इन तीनों का उल्लेख न किया गया हो, किंतु उनसे बात बनी नहीं। तो श्रीमद् भागवत में इन तीनों ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बाढ़ का वर्णन किया। बाढ़ आ गई, जैसे बाढ़ में देखिए, है ना, बाग बगीचे गांव सब बह जाते हैं, कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान का निरूपण है, जो वैराग्य का निरूपण है और जो भक्ति का निरूपण है, वो बाढ़ की तरह से है, विशाल प्रवाह, कि उसमें चाहे जितना बड़ा माया मोह का जाल हो हृदय में, वह शिथिल हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में सूत जी कहते हैं कि जब महाराज के प्रश्न का उत्तर भगवान सुखदेव जी ने दिया कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका उत्तर सुनने से ही महाराज परीक्षित के हृदय में, अंतःकरण में जो अहंता ममता की जटिल जो गांठ बंधी हुई थी, वह शिथिल हो गई। विरूढ़ाम ममताम जहाऊ, उत्तर सुन करके महाराज के हृदय में जो अहंता ममता विरूढ़ बनी, विरूढ़ माने बड़ी सघन, कि कितना हटाओ तो हटे नहीं, उसका त्याग हो गया। ऐसा शास्त्र है यह। तो इसलिए है ना, यहाँ पर वैराग्य का पुट बताया गया है। अब भगवान साक्षात परमेश्वर परमात्मा है, उनके पुत्र का अपहरण हो गया और क्या क्या उपद्रव भोगना पड़ा, यह वैराग्य की सूचना है। इस प्रकार के वैराग्य से यह दृष्टि प्राप्त होती है कि अंततो गत्वा संसार दुख रूप होने के अलावा और कुछ है नहीं।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग उत्तरकांड में जहाँ है कि काल देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, तो भगवान ने आज्ञा कर दी कि कोई बीच में आएगा तो उसको मैं वध कर दूंगा। दुर्वासा जी आ गए बीच में, और वो तो बड़े क्रोधी, तो उनकी इच्छा के अनुसार लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। वहाँ बड़ा चिंतन है, लक्ष्मण जी क्या क्या सोच रहे हैं। कहते हैं कि देखो भगवान की आज्ञा है, और अगर उसका उल्लंघन होगा तो भगवान ने यह प्रतिज्ञा किया है, और ऋषि ऐसे हैं कि अगर इनकी आज्ञा का पालन न हुआ तो सारी अयोध्या का ही नाश कर डालेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो अयोध्या तो बची रहेगी, भगवान मुझे त्याग देंगे या वध कर देंगे तो केवल मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, किंतु अयोध्या नष्ट न हो, इसलिए चले गए। खैर बात आगे फिर बात आई। अब भगवान इतने गंभीर हो गए, वहाँ ऐसा कारुणिक वर्णन आया है, लक्ष्मण को अपने प्राणों से ज्यादा चाहते थे, किंतु उन्हीं के लिए प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं वध कर डालूंगा। ये प्रसंग आ गया, अब क्या करूं क्या न करूं, विचलित हो गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के सतर्कता पूर्ण जीवन यापन काल में परिस्थिति आ गई ऐसी। गुरुदेव से वशिष्ठ जी से परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि वत्स राम, त्यागो वा बधो वा, ठीक है तुम त्याग कर दो, वही बध हो गया। किंतु यह इतनी कठिनाई से भगवान को निर्णय लेना पड़ा त्याग करने का, ये प्रसंग। तो इस तरह के वैराग्य के प्रसंग, कितने उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करने वाले महान पुरुषों का जीवन भी ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है। इसलिए कुटुंबिनाम अपत्यादि सुख दुख मसूसुचत, कुटुंबी वाले जितने भी संसार के सदगृहस्थी हैं उनको पुत्र आदि की प्राप्ति से सुख मिलना और कोई आपत्ति आने पर दुख होना यह अनिवार्य है। संसार का यह स्वभाव है, इससे कोई बच नहीं सकता। फिर एक बात और कहते हैं कि जामवत्यादि विवाहेभ्यः प्रागेव प्रद्युम्न जन्म। भगवान के जो आगे के जो विवाह हैं 7 पटरानियों के साथ और 16,100 पत्नियों के साथ भगवान के विवाह जिनका आगे वर्णन आ रहा है, उनके पूर्व में प्रद्युम्न का जन्म हुआ है ना, और जन्म के 10 दिन के अंदर ही उनका हरण हो गया और महीनों निकल गए। वहाँ तो उनको युवावस्था प्राप्त हो गई, शंबरासुर के यहाँ बहुत वर्ष बीत गए। इसी बीच में भगवान के दूसरे विवाह हुए। विवाह हो जाने के बाद तब शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी वापस आए। क्रम तो ये है, घटना क्रम तो ये है, किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, है ना, ततो विवाह तथा शंबरागारात प्रद्युम्न प्रत्यागमनम। पहले प्रद्युम्न जी का जन्म, प्रादुर्भाव और हरण दोनों समझ लीजिए। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह और फिर शंबरासुर के घर से प्रद्युम्न जी का आगमन होना है। अतः पुत्र कथन प्रस्तावे भी प्रथमं प्रद्युम्नस्य जात मात्रस्य शंबरेण हरणम निरूप्यते। घटनाक्रम तो इस तरह का है, किंतु प्रद्युम्न पुत्र के
जन्म कथन प्रस्ताव में ही पहले प्रद्युम्न जी के प्राकट्य का प्रसंग लाया जा रहा है और शंबरेण हरणम निरूपिते, शंबरासुर के द्वारा उनका हरण कहा जा रहा है ना। प्रत्यागमनम तो उत्तरकालीनम अपि, किंतु शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी का पुनः आगमन लौटना तो भगवान के विवाहों के अनंतर होने वाला है। किंतु कथा परिवसानाय अत्रोक्तमिति, क्योंकि वह प्रसंग प्रद्युम्न जी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका जन्म और हरण के साथ में ही उनका परावर्तन तक का सारा प्रसंग यहाँ कथन किया गया है। क्योंकि प्रद्युम्न जी का पुनः वापस आ जाने तक यही अच्छा लगता है। पुत्र का हरण हुआ है तो पुत्र लौट करके देखने को मिल जाए, इसलिए जो प्रत्यागमन भगवान के अन्य विवाहों के पश्चात होने वाला था उसको इसी क्रम में वर्णन कर दिया गया। अतः पुत्र कथन प्रस्तावे भी प्रथमम प्रद्युम्न, अच्छा हो गया ये। उत्तरकालीनम भी कथा परिवसानाय अत्रोक्तमिति, है ना। वासुदेवाधिष्ठित चित्त प्रभवत्वाद वासुदेवांशः श्रेष्ठ हेतुत्वाच्च देहोपपत्तये देह प्राप्तये, प्रथम श्लोक की व्याख्या है ये। मूल में कहते हैं श्री शुक उवाचो कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान शिव जी के द्वारा रामायण में जैसा प्रसंग है, कामदेव को जला दिया गया था। तृतीय नेत्र खोल करके भगवान शिव के द्वारा कामदेव जल गए, है ना। उनकी समाधि को भंग करने के लिए इंद्र के भेजने से गए थे, तो वहाँ उनको यह दंड मिला। हाँ, उनकी पत्नी रति तब से अपने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं। उनको वरदान भी मिला हुआ है कि तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। वे ही कामदेव श्री भगवान के द्वारा प्रद्युम्न के रूप में यहाँ प्रकट हो रहे हैं। उसी को कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशः, वासुदेव जी के अंश, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। दग्ध प्राग रुद्र मन्युना, जो पूर्व में रुद्र माने भगवान शिव के क्रोध से दग्ध हो गए थे, भस्म हो गए थे, उनको बहुत समय के बाद देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत, पुनः देह प्राप्त करने के लिए, उपपत्तये माने प्राप्तये, भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत, फिर से उन्हीं भगवान का आश्रय लिया कामदेव ने। क्यों? कामदेव भगवान के ही अंश हैं, तो अंश जो है अपने अंशी का ही तो आश्रय लेगा, इसलिए उन्हीं भगवान का ही आश्रय लिया कामदेव ने अपना देह प्राप्त करने के लिए। एक बात और है, जो भगवान का चतुर्व्यूहा रूप वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्ध, है ना, और ये चारों व्यूह जो हैं इनके अधिष्ठान मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो भगवान साक्षात भगवान वासुदेव जो हैं उनका अधिष्ठान तो चित्त है, और उन्हीं चित्त अधिष्ठान से अंश रूप में काम की उत्पत्ति हुई, है ना। वे काम ही प्रद्युम्न हुए। तो प्रद्युम्न उनके पुत्र अनिरुद्ध और संकर्षण ये चतुर्व्यूह के अंतर्गत हैं, इसलिए मूल अधिष्ठान जो भगवान श्री वासुदेव हैं
उन्हीं से प्राकट्य है, उन्हीं का अंश है। तो उन्हीं के अधिष्ठान चित्त में आश्रय लेकर के उन्हीं भगवान के द्वारा रुक्मिणी देवी में कामदेव प्रकट हुए। भूयस्तमयो प्रत्यपद्यत। इसी पर श्रीधर स्वामी कहते हैं टीका में, वासुदेवाधिष्ठित चित्त प्रभवत्वात्, माने श्री भगवान वासुदेव के द्वारा अधिष्ठित, श्री भगवान वासुदेव का अधिष्ठान है चित्त, है ना, जो चतुर्विध अंतःकरण है चित्त, मूलभूत भगवान का अधिष्ठान है। इसलिए भगवान की आराधना, पूजा अर्चा, ध्यान चित्त में अधिष्ठित भगवान का किया जाता है। उसी से उत्पत्ति है काम की, चित्त प्रभवत्वात्, उसी चित्त से काम उत्पन्न होता है। काम माने इच्छा, वासना। इसलिए वासुदेवांशः, इसलिए भगवान वासुदेव के ही अंश प्रद्युम्न जी हो गए, तात्विक दृष्टि से भी हो गए और साक्षात भी हो गए। और दूसरी बात यह है कि सृष्टि हेतु त्वाच्य, असल में भगवान वासुदेव के अंश काम इसलिए हैं, एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, यह कामना जो हो मूल तत्व में प्रकट हुई, प्रकाशित हुई, संकल्प जो जगह, यही काम का रूप है, संकल्प काम का रूप है। और यही सृष्टि हेतु त्वाच्य, और सृष्टि का हेतु भी है, कारण भी है। संकल्प के बाद ही तो सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए है ना, चित्त प्रभव होने से भगवान वासुदेव के अंश भी हुए, है ना, कामदेव, और प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, और सृष्टि के हेतु भी हैं। देहोपपत्तये माने देह प्राप्त है, देह प्राप्त करने के लिए उन्हीं भगवान का आश्रय लिया। सएव जातो वैदर्भ्याम कृष्णवीर समुद्भवः, प्रद्युम्न विख्यातः सर्वतो अनवमः पितुः। वे ही कामदेव ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी देवी में भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए। प्रद्युम्न विख्यातः, प्रद्युम्न नाम से वे विख्यात हुए। सर्वतो अनवमः पितुः, और ये प्रद्युम्न जी अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से सब प्रकार से ज्यों पूर्ण थे। अनवमः माने अन्यूनः, अवमः न इति अनवमः माने अन्यूनः, साक्षात बिल्कुल सुंदरता, शील, स्वभाव, बल, पराक्रम सब में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से न्यून नहीं थे। ठीक है, अनवमो माने अन्यूनः, न्यून नहीं थे, ज्यों के त्यों थे। तम संबरः काम रूपी, है ना, हृत्वा तोक मनिर्दशम, सा विदित्वात्मनः शत्रुं प्राशो दन्वत्यगाद गृहम्। उन्हीं प्रद्युम्न जी को संबरासुर नाम का दैत्य, काम रूपी माने इच्छा रूप बना लेने वाला था, वह मायावी था। तम तोकम अनिर्दशम, वे बेचारे अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, अभी 10 दिन के भीतर के ही थे। वह काम रूपी संबरासुर उनका हरण कर लाया राजमहल से, है ना। क्यों हरण कर लाया तो कारण बताते हैं। सा विदित्वात्मनः शत्रुम, संबरासुर को मालूम पड़ गया था कि मेरा वध इन्हीं के द्वारा होने वाला है, इसलिए सोचा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, हम जन्म लेते ही इनको खत्म कर देंगे। तो हरण करके लाया, प्राशुदन्वत्यगाद गृहम, और समुद्र में ले जा करके फेंक दिया। अभी हमारा क्या कर लेंगे, और घर चला गया। ठीक है, सप्रसिद्ध काम शत्रु सब संबरः, वह कामदेव का शत्रु संबरासुर प्रसिद्ध है। तमात्मनः शत्रुं विदित्वा,
तो शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी को अपना शत्रु जान करके हरत्वा समुद्रे प्राश प्रक्षिप्त गृह मगा देती, हरण करके ले आया, समुद्र में फेंक दिया और घर चला गया। आप देखिए भगवान की लीला। तम निर्जगार बलवान मीनः सोप्य परईशः व्रतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः। समुद्र में फेंकने के बाद प्रद्युम्न जी को एक बड़ा बलवान मगरमच्छ था, उसने निगल लिया, गटक लिया, निकल गया। और मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने दूसरी मछलियों के साथ इस महामीन को ही पकड़ लिया। सोपि अपरईशः व्रतः जालेन, जाल लगा करके मछली पकड़ने वालों ने तो दूसरी मछलियों के साथ में यह महामीन भी पकड़ में आ गया, है ना। महता जालेन व्रतः, जाल बड़ा भारी था तो और मछलियों के साथ में ये मगरमच्छ भी आ गया। गृहीतो मत्स्यजीवी भी, अब मत्स्य माने मछली के शिकार से जीविका चलाने वाले जो लोग हैं वे पकड़ ले आए इसको। निर्जगार माने गिलितवान, निगल लिया। इतना भारी मगरमच्छ था कि वो सीधे निगल गया। तम संबराय कैवर्ता उपाजहरु उपायनम सूदा महानसम नीत्वा अवध्यन स्वदितनाद्भुतम। अब वहां पर जब ले आए तो और मछलियों के साथ उपहार के रूप में शंबरासुर को उन मछुआरों ने उपहार के रूप में अर्पण कर दिया। कैवर्तों ने, कैवर्त जाति होती है, मत्स्यजीवी होते हैं, उपहार के रूप में। अब शंबरासुर के यहाँ से उनको भोजनालय में भेज दिया गया, भोजन बनाने वाले। सूदा महानसम नीत्वा अवध्यन स्वदितनाद्भुतम। सूद लोग रसोई काट ले गए उसको भोजनालय में और काट कूट करके उनको तो बनाना था। कुल्हाड़े के द्वारा काट करके उस अद्भुत मछली को भी काटा उन्होंने। स्वधितिना माने शस्त्रिकया, काटने वाले शस्त्र से। अवाद्यन है ना, अवाद्यन खंडितवंतः, खंड खंड कर डाला मांस पकाने वालों ने। उसी समय दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्यै निवेदयन, किंतु उस मत्स्य के उदर में बालक था प्रद्युम्न जी, तो उसको सुरक्षित ले लिया और ला करके मायावती, वह भोजनालय में वह भी काम सेवा करती थी, सेविका थी, उसको दे दिया कि इसको आप संभालो, रक्षा करो इसकी। नारदो अकथयत सर्वम तस्या संकित चेतसः। इसके बाद नारद जी आ गए। भगवान के संकल्प से सब क्रिया हो रही है। आकर के नारद जी ने, वह संकित चित्त तो थी ही, ये बालक मछली के उदर में कैसे आया, कहाँ है, कौन है ये, कैसे आया। तो उसको नारद जी ने सारा वृत्तांत बता दिया। बालस्य तत्वमुत्पत्ति मत्स्योदर निवेशनम, है ना। इस बालक का तात्विक स्वरूप क्या है, ये तो कामदेव का अवतार है, यही तत्व है। और उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी से हुई दो। और मत्स्य के उदर में कैसे गया, तो शंबरासुर ने हरण करके इसको समुद्र में फेंक दिया था, वहां मछली ने इसको निगल लिया। यह सारा प्रसंग जो है नारद जी ने स्पष्ट कर दिया। ठीक है। तत्वम कामोयम तव भर्ता इति, ये तो कामदेव तुम्हारे पति हैं, नारद जी ने बताया। उत्पत्ति कैसे हुई, तो श्री कृष्णात रुक्मिण्याम उत्पन्न, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी में इनका जन्म हुआ है, ये तुम्हारे पति कामदेव हैं।
सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्तिर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिम प्रतीक्षति। अब भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से कहते हैं कि राजन, वह मायावती तो कामदेव की पत्नी रति ही थी। सा च कामस्य वै पत्नी, वही निश्चयेन वह तो कामदेव की पत्नी रति ही थी। यशस्विनी, बड़ी यशस्विनी थी। यशस्विनी कौन होती है? पतिव्रता। उसी समय से कामदेव के भस्म करने से ही लेकर के अब तक तपस्या में लगी हुई है रति देवी, इसलिए यशस्विनी है। पत्तिर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिम प्रतीक्षति, है ना, जिनके पति का देह जल गया है भगवान रुद्र के नेत्र से, उनके देह की उत्पत्ति की प्रतीक्षा में कितने कल्प बीत गए। प्रतीक्षति यशस्विनी पतिव्रता भरत देह प्राप्ति प्रतीक्षमाणा, अपने पति की देह मुझको प्राप्त हो जाए इसकी प्रतीक्षा में पतिव्रत का धर्म का पालन करने वाली यशस्विनी। निरूपिता संवरेण सा सूदौ सूपौ धन साधने कामदेवम शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भिके। उस रति जो मायावती के नाम से प्रसिद्ध थी, उसको संबरासुर के द्वारा रसोई में दाल भात बनाने के लिए नियुक्त कर लिया था। उस मायावती ने जब इस बालक को अपना पति कामदेव माना, जान लिया, शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भिके, तो उसी समय से उस बालक में उनको बड़ा स्नेह बढ़ गया। तम शिशुम कामदेवम बुद्ध्वा विज्ञाय, ये शिशु मेरा पति कामदेव हैं। नाति दीर्घेण कालेन सा कार्ष्णी रूढ़ यौवना जनयामासु नारीणाम वीक्षन्तीनाम च विभ्रमम्। थोड़े समय में ही, बहुत समय अधिक नहीं लगा, थोड़े समय में ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी रूढ़ यौवन वाले हो गए, युवावस्था के समान हो गए। जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीनाम च विभ्रमम्। कामदेव तो थे ही, इसलिए उनकी ओर जो स्त्रियां देखती थी तो उनको बड़ा कौतूहल होने लगा, विभ्रम पैदा होने लगा। विभ्रम माने सम्मोहम। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम सव्रीड हासोत्तभित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। अब धीरे धीरे वह मायावती अपने पति कामदेव को प्राप्त करके, उनका स्वरूप कैसा है? पद्म दलायते क्षणम, कमल दल के समान कोमल और आयत माने बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं। प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम, जिनकी लंबी भुजाएं हैं, मनुष्य लोक में सर्वाधिक सुंदरतम वे ही हैं। सव्रीड हासोत्तभित भ्रुवेक्षति। अब तो उनका अवलोकन करके मायावती लज्जापूर्ण हास और अपने भ्रुकुटियों को टेढ़ी करती हुई देखती उनकी ओर। प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः, और सुरति के हाव भावों के द्वारा उनकी ओर एकटक होकर के, है ना, वह रति देवी देखने लगी। ठीक है। अंग हे राजन सौरतैः भावहि उपतस्थे अभजत, माने श्रृंगार रस के हाव भाव कटाक्ष के रूप में उनसे व्यवहार करने लगी रति। तब एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, तामा भगवान काश्मीर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्यो वर्तसे कामिनी यथा।
उस मायावती से भगवान प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे माँ, तुम्हारी मति हमको अन्यथा दिखाई दे रही है। तुम तो मेरी सेवा करने वाली माँ हो, किंतु मातृभाव मतिक्रम्यो, मातृभाव का अतिक्रमण करके कामिनी प्रियतमा की तरह से व्यवहार कर रही हो। क्या बात है? टीका नहीं। रतिरुवाच। तब रति देवी ने आज उद्घाटन किया रहस्य का। रति देवी ने कहा, भवान नारायण सुतः संवरेण हृतो गृहात् अहं ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। देखिए, आप नारायण भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान के पुत्र तो हैं। संवरेण आहृतो गृहात्, और जन्म के 10 दिन के भीतर ही संवरासुर घर से हरण कर लाया था आपका। अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं कौन हूँ? मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। पत्नी का अधिकार मेरा ही है। रति मेरा नाम है, कामो भवान प्रभो। रति मेरा नाम है तो आपका कामदेव नाम है। अधिकृता पत्नी तत्र हेतु। अधिकृता पत्नी कैसे कह रही हैं? रतिरहम भवान कामयति, मैं रति हूँ और आप कामदेव हैं, इसलिए अधिकृता पत्नी है। एष त्वा नर्दिशं सिन्धावक्षिपच्छम्बरोऽसुरः मत्स्योग्रसीत् तदुदरादितः प्राप्तो भवान प्रभो। अब प्रश्न हुआ कि अच्छा, यदि ऐसी बात है तो ये घटना कैसे घटी? तो रति कह रही हैं, एष त्वा निर्दिशं सिन्धौ अक्षिपत् संबरोऽसुरः। इस संबरासुर ने, संबर नाम के असुर ने आपको अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे हरण करके लाया और समुद्र में फेंक दिया था। मत्स्योग्रसीत तदुदरात, और आपको मछली ने निगल लिया, उसके उदर से आप यहाँ प्राप्त हुए हो। आदितः प्राप्तो भवान प्रभो। इस उदरात इतः प्राप्तः, उस मत्स्य के उदर से यहाँ है ना मुझे प्राप्त हुए हो। पूरा वर्णन कर दिया, ठीक है नहीं। तमिमं जहि दुर्धर्षम दुर्जयम शत्रुमात्मनः माया सद्विदम त्वं चो मायाभिर्मोहनादिभिः। रति देवी कहती हैं कि इसलिए आप इस दुर्धर्ष और दुर्जय अपने शत्रु का वध कर डालो। आत्मनः शत्रुम तम इमं जहि, अपने जन्मजात शत्रु को, जो बड़ा दुर्धर्ष और दुर्जय है, इसको मार डालो। माया शतविदम, ये 100 प्रकार की मायाएं जानने वाला है। त्वं चो मायाभिर्मोहनादिभिः, तो कहते इतना दुर्जय है तो मैं कैसे मार डालूंगा इसको? तो कहती है मायाभिर्मोहनादिभिः। मोहन आदि जो सात्विक मायाएं हैं, उनको मुझसे प्राप्त करके उन मायाओं के द्वारा इसका वध कर डालो। ठीक है। दुर्जयत्वे हेतु माया शतविदम इति। दुर्जय क्यों है? सैकड़ों माया जानने वाला है। कथम तद्हंतव्य, तब फिर ये कैसे मारा जाएगा? तत्रा माया भी, मायावी को माया के द्वारा ही मारना चाहिए। परिशोचते ते माता कुररीव गत प्रजा पुत्र स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा। एक बात और कहने लगी। रति देवी कहती हैं कि देखो, आपकी माता रुक्मिणी देवी तुम्हारे लिए बड़ा शोक कर रही होंगी। गत प्रजा कुररी रीव, कुररी पक्षी जिसकी प्रजा नष्ट हो गई हो, जैसे वह दुखी होती है ऐसी तुम्हारी माता भी तुम्हारे लिए बहुत दुखी हो रही होंगी।
पुत्र स्नेहाकुलादीना। क्यों? पुत्र के प्रति स्नेह माँ के हृदय में जो होता है उसको आप समझो, उससे तो आकुल हो रही होंगी। दीना, और बहुत दीन हालत होगी उनकी। विवत्सा गौरिवातुरा, जैसे वह गऊ जिसका बछड़ा खो जाए, नष्ट हो जाए, डूब जाए, तो जैसे वह आतुर होकर के बिलखने लगती है, ऐसी ही तुम्हारी माँ की यह हालत होगी। इसलिए टीका में कहते न चात्र विलंब कार्य, इस शंबरासुर के वध करने में आपको विलंब नहीं करना चाहिए। इत्याह पर सोचती थी, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग में दुखी होकर के, दीन होकर के रुदन कर रही होंगी। प्रभास्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने, मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनी। इस प्रकार से रति देवी ने भगवान प्रद्युम्न जी को यह कह करके और उनको विद्या दे दिया। विद्याम ददौ, कौन सी विद्या? महामायाम, महामाया नाम की विद्या दे दिया। सर्वमाया विनाशिनी, महामाया ऐसी विद्या है कि संसार में हजारों प्रकार की दूसरी मायाओं का नाश करने वाली है, ऐसी माया है। तो दे दिया। सच संबरमभ्येत्यो संयुगाय समाह्वयत्, आविषयस्तमाक्षेपैः क्षिपन् संजनयन् कलिम। अब चूंकि रति देवी ने माँ के दुख की बात सुना दिया था, तो प्रद्युम्न जी को भी बड़ा माँ के दर्शन की इच्छा हुई। अब तो तुरंत है ना महाविद्या प्राप्त करके शंबर के पास पहुंच गए और जाते ही चल मुझसे युद्ध कर। संयुगाय समाह्वयत्, हे शंबरासुर इधर आ, चल मुझसे युद्ध कर। अविषयस्तमाक्षेपैः क्षिपन् संजनयन् कलिम, तो बैठा ही रह गया। किंतु लगातार प्रद्युम्न जी ने, जिनको सुन करके सहन नहीं किया जा सकता, ऐसे आक्षेप करने लगे। तू तस्कर है, चोर है, चोरी करने वाला है, वीर अपने को बनता है, ऐसी बातें कह करके उसका तिरस्कार करने लगे। क्यों करने लगे? संजनयन कलिम, कैसे ही युद्ध हो इससे। क्योंकि अगर है ना चुप रहेंगे तो ये युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है नहीं। शोधिक्षिप्तो दुर्वचो भी पदा हत इवो रगः, निश्चक्राम गदा पाणी अमरसात ताम्रलोचना। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, है ना, दुरुक्तियों के द्वारा जब उसका तिरस्कार किया गया प्रद्युम्न जी के द्वारा, तो जैसे कोई सर्प पैर से दब जाए, पदा हतः उरगः इव, पैर की ठोकर लग जाए, कुचल जाए, जैसे सांप क्रुद्ध होकर के खड़ा हो जाता है, वैसे ही निश्चक्राम गदा पाणी ही शंबरासुर हाथ में गदा लेकर के निकल पड़ा। अमरसात ताम्रलोचना, उसको इतना क्रोध भर गया था कि उसके नेत्र लाल हो रहे थे, ताम्र के समान नेत्र बन गए। गदामा विद्यतर्षा प्रद्युम्नाय महात्मने, प्रक्षिप्य विनदनादम भज निष्पेष निष्ठुरम। और दौड़ करके शंबरासुर ने बड़े वेग से महात्मा प्रद्युम्न जी के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया और प्रक्षिप्य विनदनादम, गदा का प्रहार करके बड़ी जोर से गर्जना किया। नादम व्यनदत, उसका नाद कैसा था? बज निष्पेष निष्ठुरम, जैसे वज्र के प्रहार का निष्ठुर नाद होता है। वज्र जब लगता है तो बड़ा भयंकर
उसके नाद को सुन करके लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत से मर जाते हैं, ऐसी गर्जना की। ठीक है। वज्रस निष्पेषे निर्घाते यथा निष्ठुरत तीव्रो नादो भवति, है ना। वज्र के प्रहार करने से जैसे तीव्र नाद हुआ करता है, तथा भूतम नादम व्यनदत, ऐसा नाद जो है किया, गर्जना किया शंबरासुर ने। अच्छा, तो कहते हैं कि वज्र जैसा नाद कैसे किया उसने? तो समाधान करते हैं, कहते सामान्य विशेषतया व्याप्य व्यापकत्वम ओदन पाकम पचतीतिवत् अति निष्ठुरम नादम अकरोदित्यर्थ। कहते हैं देखो, यहाँ तात्पर्य भगवान सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा वज्र जैसा ही नाद हुआ उसका। फिर क्या है? सामान्य और विशेष, माने सामान्यतया वज्र का नाद तो बहुत ही भयंकर होता ही है, किंतु वज्र के नाद की मुकाबला करने के निकट जो है इसकी गर्जना है सामान्यतया। तो सामान्य विशेष में एकदम समानता नहीं है, किंतु है ना, शंबरासुर की गर्जना ही वज्र की ध्वनि का मुकाबला करने वाली हो सकती है और कोई भी ध्वनि नहीं हो सकती, है ना। व्याप्य व्यापकत्वम, माने व्यापक तो वज्र का नाद, अब इसका नाद तो हल्का है, व्याप्य है, किंतु कहते हैं जैसे देखो ओदनम पाकम पचति, ओदनम पाकम पचति कहते हैं कोई भोजन पका रहा है, भाई क्या कर रहे हो? भात पका रहे हैं। तो भात तो चावल पकाया जाता है, भात तो पक जाने पर भात कहा जाता है ना, ओदन माने भात होता है। तो भात पका रहा हूं, ये प्रयोग कैसे किया गया? हाँ, चावल पका रहे हैं ये तो ठीक है, भात तो नहीं पकाया जाता, भात तो पके हुए कहते हैं, किंतु ओदनम पचति यह प्रयोग होता है ना। तनुलान पचत होना चाहिए, ओदनम पचत प्रयोग होता है। तो उसका मतलब यह है कि यह प्रयोग जो है इस तरह से किया जाता है कि माने चावलों में बिल्कुल भी कच्चापन न रह जाए, उसका एक एक रेशा जल करके घुल जाए, ये ओदनम पचति शर्त से प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी तरह से शंबरासुर का जो नाद हुआ, गर्जना हुई, उस गर्जना की तुलना वज्र के नाद से दी जा सकती है और कोई भी नाद उसकी बराबरी करने वाला नहीं हो सकता, अभिप्राय इसमें है। वही कहते हैं अति निष्ठुरम नादम अकरोदित्यर्थ। आशय क्या है? अत्यंत निष्ठुर नाद किया शंबरासुर ने। कुछ ये मतलब नहीं है कि वज्र जैसा ही नाद हुआ, वज्र जैसा नाद क्या होगा, किंतु फिर भी मिलता जुलता हुआ। तामापतंतीम भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम अपाश्य शत्रवे क्रुद्ध प्राहिणोत्स्वगदाम नृप। अब जो उसने गदा का प्रहार करके गर्जना किया तो उसकी गदा जो है भगवान प्रद्युम्न जी की ओर आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? अपनी गदा के द्वारा उसकी गदा को ठुकरा दिया, है ना। गदया गदाम अपाश्य, अपनी गदा से ठोकर दे करके उसको तिरछा कर दिया, इधर उधर कर दिया और जगह चली गई, टिक गई। शत्रवे क्रुद्ध प्राहिणोत्स्वगदाम नृप, और स्वयं क्रुद्ध हो करके अपने शत्रु पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। सचमायाम समाश्रित्यो दैत्यीं मयदर्शिताम् मुमुचे अस्त्रमयम वर्षम कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरः। अब भगवान प्रद्युम्न जी की गदा के प्रहार से वह घबरा गया। उसने सोचा कि ये तो हमको मार ही डालेंगे। तो उसने क्या किया? किसी तरह से अपने को उछल करके आकाश में चला गया गदा से बचने के लिए।
और दैत्यों की माया को उसने प्रकट कर दिया। उस माया से क्या हुआ? मुमचे अस्त्रमयम वर्षम, आकाश में खड़े होकर के उस असुर ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। जैसे बादल पानी बरसाते हैं, वैसे ही शंबरासुर अपनी माया के द्वारा बाणों की, शस्त्रों की वर्षा करने लगा प्रद्युम्न जी के ऊपर। बह्यायशो सो रहा, बह्यायश माने आकाशे स्थित, आकाश में स्थित होकर के माया के द्वारा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की झड़ी लगा दिया। बाध्यमानोस्त्र वर्षेण रौक्मणेयो महारथ सत्वात्मिका महाविद्याम सर्वमायोपमर्दिनीम। इस प्रकार से रुक्मिणी जी के पुत्र भगवान प्रद्युम्न जी जो महारथी हैं, जब शत्रु की माया के अस्त्रों की वर्षा से बाधित होने लगे तो उन्होंने भी क्या किया? सत्वात्मिकाम महाविद्याम, महाविद्या महामाया सत्वात्मिका, असुरों की विद्याएं तो रजोगुणी तमोगुणी होती हैं, अंधतमोगुणी होती हैं, किंतु देवताओं की विद्या सत्वमयी होती है। सर्वमायोपमर्दिनीम, सब प्रकार की माया का उपमर्दन करने वाली है सत्वमयी विद्या। सत्वात्मिकाम सत्वगुणमयीम प्रायुंक्ते इत्युत्तरस्यानुसंगः। ऐसी माया का प्रयोग आरंभ कर दिया प्रद्युम्न जी ने। आगे के श्लोक में अन्वय होगा। अच्छा, उसके बीच में क्या है? ततो गौह्यक, गौह्यक गांधार्व पैशाचो रग राक्षसी प्रायुक्त शतशो दैत्य कार्ष्णिव्यधमयत सताः। उस दैत्य ने, शंबरासुर ने, गुह्यक माने यक्षों की, गंधर्वों की, पिशाचों की, उर्गों की, राक्षसों की, है ना, सैकड़ों दैत्यों की मायाएं उसने प्रयोग किया। किंतु उन सभी मायाओं को, है ना, भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न जी ने एक क्षण में नष्ट कर डाला। व्यधमयत माने नष्ट, धूल धूसरित कर दिया। ताह माया व्यधमयत, व्यनाशयत, नष्ट कर दिया एक क्षण। और निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटम सकुंडलम सम्मर्ष शिरः कायात् ताम्रश्मश्रु रज ओजसा हरत। इसके बाद प्रद्युम्न जी ने तीक्ष्ण अपनी तलवार हाथ में ले लिया। उस तलवार के द्वारा, है ना, कुंडल किरीट से युक्त शंबरासुर का सिर काया से अलग कर दिया, काट डाला, है ना। काया ताम्रश्मश्रूर जसा हरत माने अपने ओज बल से, है ना, जिसके ताम्र वर्ण के केश थे, लाल वर्ण के, ऐसे उस शरीर को, उसके काया से जो है उसके सिर को काट करके अलग कर दिया। ताम्रान श्मश्रूर यस्मिन् स्तत्, जिसके सिर में ताम्र वर्ण के, है ना, रक्त वर्ण के श्मश्रु हैं, केश हैं। ओजसा माने बलेन। आकीर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्याम्बरचारिण्या पूर्णीतो विहायसा। अब यह चरित्र देख करके, है ना, देवताओं ने प्रद्युम्न जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। कुसुमोत्करैः आकीर्यमाणः, स्तुवद्भिः, और साथ में स्तुति भी करते जा रहे हैं देवता लोग। भार्याम्बरचारिण्या, और अपनी पत्नी रति, हाँ, जो आकाश मार्ग से चलना जिसको आता था, उसके साथ में वे विहायसा पुरः नीता, आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले आए गए, आ गए। अंतःपुरवरम राजन ललना सतसंकुलम विवेश पत्न्या गगनाद विद्युते बलाहकः। अब द्वारिकापुरी में भगवान का जो अंतःपुर है, श्रेष्ठ राजमहल, जिनमें सैकड़ों पत्नियां भरी हुई हैं,
भगवान के विवाह पूरे हो गए थे ना। विवेश पत्न्या गगनाथ विद्युतेव बलाहक, जैसे बिजली के साथ बलाहक माने बादल है ना, बादल जो है नील वर्ण का होता है और बिजली है ना पीत वर्ण की होती है, वैसे ही रति देवी तो पीत वर्ण की हैं, बिजली की तरह से हैं, और प्रद्युम्न जी श्याम वर्ण के हैं, बादल की तरह से हैं। तो ऐसे वे दोनों प्रविष्ट हुए। विद्युता सह बलाहको मेघयु, बिजली के साथ बलाहक माने बादल जैसे प्रकट हो गया हो, ऐसे भगवान प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ प्रकट हो गए, राजमहल में आ गए, आकाश मार्ग से आए। तम दृष्ट्वा जलदश्यामं पीत कौशेय बाससम प्रलंब बाहुम तयम ताम्राक्षम सुस्मितम रुचिराननम। अब भगवान की पत्नियों ने देखा, क्या देखा? जलद माने बादल के समान तो श्याम वर्ण है, पीत वर्ण के रेशम के वस्त्र धारण किए हुए हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, है ना, और लाल वर्ण के नेत्र हैं, ताम्राक्ष हैं, मधुर मुस्कान है, मधुर मुस्कान से जिनका मुखारबिंद बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। स्वलंकृत मुखाम्भोजम नील वक्त्राल कालिभी, सुंदर अलकों से अलंकृत जिनका मुख कमल शोभित हो रहा है। नील वक्त्राल कालिभी, नील वर्ण के अलक माने केश है ना, उनका केश जो है छितरे हुए हैं मुखारबिंद में, वे मानो आली भंवरे की तरह से हैं। मुख तो कमल के समान है, फूल के समान, फूल में भंवरे आ जाते हैं ना, तो उसी तरह से प्रद्युम्न जी का मुखारबिंद तो कमल के पुष्प के समान है, उसके ऊपर जो नील वर्ण के केश छिटके हुए हैं मानो भंवरों की तरह से हैं। कृष्णम मत्वा स्त्रियो ह्रीता निलिस्तत्र तत्र, उनका अवलोकन करके भगवान की पत्नियां उनको समझ गई कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है, तो लज्जित हो गई और इधर उधर छिप गई, अपने को छिपा लिया। पति के सामने कोई कैसे बैठी हुई थी। नीलाश्च वक्त्राश्च वक्राश्च ये अलकाह, प्रद्युम्न भगवान के जो केवल वर्ण के हैं, और वक्र माने घुंघराले हैं, टेढ़े मेढ़े है ना, वे ही अली माने भावरों की तरह से, और वह भगवान उनके मुखार बिंद में मुख कमल में छिटके हुए हैं, जैसे फूल के आसपास भंवरे छिटक जाते हैं। ह्रीता लज्जिता, ऐसा उनका दर्शन करके भगवान की पत्नियां लज्जित हो गईं कि भगवान आ गए। फिर कहते हैं अवधार्य शनै ईषद वैलक्षण योषिता उपजगमुः प्रमुदिता स्त्री रत्नम सुविस्मिता। बड़ी देर तक गौर से देखती रही तो उन स्त्रियों को कुछ विलक्षणता मालूम पड़ने लगी, है ना। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि नहीं नहीं, ये तो कोई और है। स्त्री रत्नम, है ना, सुविस्मिता प्रमुदिता उपजगमुः, स्त्रियों में रत्न के समान तो रति देवी हैं। उनके साथ आए हुए प्रद्युम्न जी को देख करके विस्मित होकर के जब पक्का हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं है, तो प्रसन्न होकर के जो है उनके पास पहुंच गई, जानने के लिए, पूछताछ करने के लिए, कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, पूछना चाहिए ना। ऐसे पहुंच गई। श्री कृष्णो न भवति इत्यवधार्य स्त्रीषु रत्नम श्रेष्ठा रतिस्तत्सहितम। जब उनको यह पक्का हो गया कि ये भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है, कोई और हैं, तो स्त्री रत्न के सहित प्रद्युम्न जी जहाँ विराजमान थे वहाँ पहुँच गईं। अथ तत्राशितापांगी वैदर्भी बलगुभाषिणी आस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुत पयोधरा।
फिर उसी समय रुक्मिणी देवी जब आई, उन्होंने देखा तो उनका विशेषण है आशिता पांगी, जिनके नेत्र प्राण तो नील वर्ण के हैं, आशित हैं। ऐसे विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी देवी बल्गु भाषणी, मधुर भाषण करने वाली है, विशेषण है दोनों। तो प्रद्युम्न जी का अवलोकन करके उनको याद आ गई। स्वसुतम नष्टम अस्मरत, उनका पुत्र जन्म के 10 दिन के भीतर ही तो हरण कर लिया गया था, उसका उनको स्मरण आ गया। स्नेह स्नुत पयोधरा, और मारे स्नेह के मारे उनके स्तनों से दूध बहने चूने लगा। ठीक है नहीं? और वे अपने मन ही मन में विचार करने लगे। कोन्वयम नरवैदूर्य कश्यवा कमलेक्षण। नु शब्द जो है वितर्क अर्थ में है, वितर्क अर्थ में। अरे यह नर वैदूर्य है कौन? नरों में वैदूर्य माने रत्न के समान है, नर रत्न, यह बालक है कौन? कौन है यह? कश्यवा, किसकी संतान है? इसके तो नेत्र कमल के समान है। घृतः कया या वा जठरे, इसको अपने उदर में किसने धारण किया है, गर्भ से जन्म दिया है। केयम लब्धा स्वनेन वा, और यह इसके साथ में यह युवती कौन है जिसने इसको प्राप्त किया है पति के रूप में, अथवा इसने जिस पत्नी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, यह पत्नी के रूप में कौन है? ये प्रश्न किया, अपने मन में विचार किया। श्रुतम स्मरन्त्याः, अपने पुत्र का स्मरण करती हुई सोच कहने लगी, कोन्वयमिति, आखिर यह बालक है कौन? नर वैदूर्य, पुरुष श्रेष्ठ है यह। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात। देखिए लक्ष्मी जी का अंश है, जगत जननी है ना, तो स्नेह से उनका हृदय भरा है। क्या कहती हैं? अरे मेरा भी पुत्र जो बहुत पहले नष्ट हो गया है, सूतिका घर से ही गायब हो गया है ना। एतत् तुल्य वयो रूपो, अगर वह जीवित कहीं होगा तो जैसी अवस्था जैसा रूप इसका है, ऐसी अवस्था ऐसा रूप उसका भी होगा। यदि जीवति कुत्रचित, अगर वह जहाँ कहीं भी जीवित रह रहा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। एतेन तुल्यम वयो रूपम च यश सा भवेदिति, क्योंकि उस मेरे पुत्र का भी इसी के समान रूप और इसी के समान आयु वाला होगा। इतने नहीं है ना। कथम त्वनेन संप्राप्तम सारूप्यम सार्वधन्वनः आकृत्या अवयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः। एक दूसरी बात उनके मन में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरा पुत्र हो। इसलिए क्या कहती हैं, आखिर इसने सार्वधन्वा भगवान का स्वरूप कैसे प्राप्त कर लिया? भगवान के समान रूप इसको कहाँ से मिल गया? भगवान के समान रूप वाला होने से लगता है कहीं मेरा ही पुत्र तो नहीं है। आकृत्या अवयवैर्गत्या, इसकी आकृति, इसके अंगों के अवयव, हाथ पांव आदि, इसकी चाल ढाल, स्वर हासावलोकन, इसका स्वर और हंसी और देखने का ढंग, इन सबों से जो है यह भगवान श्री कृष्ण के समान प्रतीत हो रहा है। हूबहू सारूप्य है इसमें। तस्य स्वपुत्रत्वं संभावयन्त्याः, इसलिए हो न हो यह मेरा पुत्र ही होना चाहिए, यह संभावना करती हुई कहने लगी। सैवा भवे नूनम यो में गर्भे धृतोर्भकः, अथवा कोई संदेह है ही नहीं, यह निश्चित रूप से यह मेरा पुत्र ही है जिसको मैंने अपने गर्भ में धारण किया था।
अर्जुन प्रीत रधिका वाम स्फुरति में भुजा। क्यों? सबसे बड़ा हेतु क्या है? इसको देख करके मेरे हृदय में बड़ी भारी प्रीति उत्पन्न हो रही है, एक तो ये, और मेरी बाईं भुजा फड़क रही है, वामा भुजा में स्फुरति। इन दो कारणों से यह मेरा पुत्र ही होना चाहिए। तदेवाधिकम संभावयति, सर्वाधिक संभावना इसी की है, अभी पक्का तो नहीं है। एवं मीमांसमानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुतः देवक्यानुगुदुन्दुभ्याम उत्तम श्लोक आगमत। भगवान तो लीला बिहारी है ना, रुक्मिणी देवी इस प्रकार से अपने पुत्र प्रद्युम्न के बारे में मीमांसा कर रही थी मन ही मन में। तब तक देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी माता के साथ वहाँ आ गए, वहीं आ गए। देवक्यानुगुदुन्दुभ्याम इत्यर्थः, माने दोनों माता पिता के साथ आ गए, क्योंकि उनको पौत्र का सुख मिलेगा ना, इसलिए अपने माता पिता को साथ लेकर के आए, है ना। विज्ञातार्थो भी भगवान तूष्णीमास जनार्दन नारदो अकथयत सर्वम संबराहरणादिकम। देखिए भगवान आ गए, सब जानते हैं किंतु विज्ञातार्थो भी भगवान तूष्णीमास, चुप बैठे रहे, कुछ बोले ही नहीं। वहां तो अकस्मात नारद जी आ गए, उन्होंने आकर के सारा वृत्तांत बताया, सुनाया सबके सामने। संबराहरणादिकम, अरे भाई तुम लोग क्या चिंता कर रहे हो, यह तो रुक्मिणी देवी का वही पुत्र प्रद्युम्न है, यह इसका संबरासुर हरण कर ले गया था, समुद्र में फेंक दिया था, सारी बात बताई। तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितः अभ्यनंदन बहुनब्दा नष्टम मृतमिवागतम। श्री नारद जी के द्वारा यह समाचार सुन करके भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की पत्नियां ही नहीं, सेविकाएं भी सब की सब अभिनंदन, उनका अभिनंदन करने लगी, दौड़ पड़े सब उनको गले लगाने लगे। बहुनब्दान नष्टम मृतमिवागतम, क्योंकि जो बालक बहुत वर्षों तक नष्ट ही मर ही जैसा गया था, बहुत वर्ष हो गए, युवा हो गए ना, मानो मर करके आया हुआ हो, है ना। उसको प्राप्त करके उनके सबके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः दंपति तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम। आप देखिए, सबसे पहले माता देवकी, वसुदेव जी अपने पौत्र को गले लगाने लगे, दोनों भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी, है ना, भाई का पुत्र है, और सारी स्त्रियां भगवान की पत्नियां सब उनका आलिंगन करने लगी। दंपति तौ परिष्वज्य, पति पत्नी दोनों का आलिंगन किया। रुक्मिणी च ययुर्मुदम, रुक्मिणी देवी ने, अब सब आलिंगन कर रहे, उस समय चुपचाप खड़ी रही, सबने जो है प्रेम से तृप्ति प्राप्त कर ली। तब उन्होंने दोनों पुत्र और पुत्र वधू दोनों का आलिंगन किया बड़े प्रेम से आलिंगन करके मुदम ययु, परमानंद को प्राप्त किया। देखिए एक और कितना सुख और कितना बड़ा भय, कितना बड़ा दुख। नष्टम प्रद्युम्न मायातम, ठीक है नहीं है, नष्टम प्रद्युम्न मायातम आकर्ण द्वारकौकसः अहो मृत इवायातो बालो दृष्टेति ब्रुवन, है ना। प्रद्युम्न जी को सब यही मान गए थे, कहीं नष्ट हो गया, किसी पशु ने खा लिया होगा किंतु आज इतने बाद पुनः वापस आ गए हैं। सारे द्वारिकापुर के वासी आश्चर्यचकित हो गए, आनंद से आप्लुत हो गए। अहो मृत इवाया तो बालो दृष्टेति ब्रुवन,
अरे कितने बड़े सौभाग्य की बात है, यह बालक तो मानो मर ही गया था, किंतु कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि मर करके फिर यह मानो जी करके आ गया है। ये कहने लगे। यम वै मुहुः पितृ स्वरूप निजेश भावास्तन्मातरो यद भजन रूढ़ भावा चित्रम तत् न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामेश्वरीक्ष विषये किमुतान्य नार्यः। अब भगवान सुखदेव जी अंतिम बात कहते हैं श्री प्रद्युम्न जी की महिमा के बारे में। साक्षात भगवान के संकल्प रूप अंश है ना, तो क्या कहते हैं, माने उनकी सुंदरता का वर्णन सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। कैसे नहीं है, वही कह रहे हैं। यम वै मुहुः पितृ स्वरूप निजेश भावा, जिन भगवान प्रद्युम्न जी को मुहुः माने बार बार अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के समान रूप वाला, जो कौन है, भगवान की पत्नियां अपने पति भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर मानती हैं, है ना, है ना, मानती हैं। उसी भाव से एकदम उनसे मिलते जुलते होने से ये भगवान जैसे ही हैं ऐसा भाव भगवान की पत्नियों के हृदय में प्रकट हो जाता है। माताएं होती हुई भी तन मातरः, प्रद्युम्न जी की माताओं के भीतर यह भाव यद भजन रूढ़ भावा, यह उनके हृदय में आ जाता है तो उनको बड़ी लज्जा आने लगती है। छी छी देखो तो, ऐसा करने लगती है। किंतु किया क्या जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। चित्रम न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे, दो कारण हैं, दो कारण बता रहे हैं। कहते देखो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। न तत् खलु चित्रम, क्यों, क्योंकि असल बात यह है, दो बातें हैं। रमास्पद बिंब बिंबे, रमास्पद भगवान श्री कृष्ण, रमा लक्ष्मी, रमा लक्ष्मी के परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, उनका बिंब माने स्वरूप, जैसा भगवान का स्वरूप है बिंब। अब बिंब का बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। भगवान का स्वरूप जैसा हो तो बिंब हुआ, उसी से प्रकट होने वाला प्रतिबिंब होता है। जैसे दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो अपना मुख तो बिंब है और दर्पण में दिखाई देता प्रतिबिंब है। आकाश में सूरज बिंब है, जल में दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब है। तो भगवान तो बिंब है और उनके प्रतिबिंब प्रद्युम्न जी हैं। तो रमास्पद बिंब बिंबे एक तो ये, तो जिन भगवान के सौंदर्य के सामने सारा ब्रह्मांड जो है नतमस्तक है, तो उन्हीं के प्रतिबिंब तो ये हैं एक। दूसरा, कामे स्मरेक्ष विषय की मुतान्य नार्यः, कामदेव, काम के अवतार है ना, कामदेव का नाम है स्मर, माने स्मर का मतलब स्मरण से ही जो धर्षित कर देता है, स्मरण आने से ही जो है ना भीतर जो है तहलका मचा देता है, स्मर नाम है उसका, उसी के तो अवतार हैं ये। तो जिनका स्मरण आने मात्र से हृदय में खलबली मच जाती है, वे ही स्मर भगवान जब साक्षात प्रकट होंगे तो क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण है ये, है ना, कामे स्मरे अक्ष विषय, माने जो स्मरण से ही है ना हृदय को विरोधित करने वाला है, वह जब आंख के सामने आ जाएगा तब क्या होगा कि मुतान्य नार्यः, फिर दूसरी स्त्रियों को अगर जो है इस प्रकार से अवलोकन करके उनका चित्त क्षुभित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ठीक है,
आति सौंदर्येण प्रद्युम्नम वर्णयति। प्रद्युम्न जी के अतिशय सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, इसे बढ़ करके सौंदर्य पूर्ण कोई नहीं था। पिता श्री कृष्ण तत्स्वरूपे तत्सदृशे प्रद्युम्ने, इनके पिता भगवान श्री कृष्ण है, उनके समान रूप वाले प्रद्युम्न है। निज आत्मीय ईशो भरता, तो भगवान की पत्नियों के यही तो आत्मीय है, भगवान ईश्वर है। भरता माने पति है ना। भाव भावना यासाम, वही भावना प्रद्युम्न के विषय में उनकी माताओं के हृदय में जग जाया करती थी, है ना। पास तन्मातरः, वे जो प्रद्युम्न जी की माताएं हैं, सभी माताएं हैं भगवान प्रद्युम्न की, कृष्ण पत्नियों की रहस्य निरूढ़ भावाः, वे भी एकांत में इस प्रकार के भाव में डूब जाया करती थी। सत्य यम अभजन्यति न खलु चित्रम, यह जो ऐसी हालत उनकी हो जाया करती थी, तो यह कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? वही दोनों हेतु दे रहे हैं। कथम कथम सत स्मरे स्मर्यमाणत्वे नैव क्षोभगे, कामदेव का नाम है स्मरण, जो केवल स्मरण किए जाने पर क्षोभ पैदा कर देता है। कामे अक्ष विषय सती, वे ही काम जब नेत्रों के सामने आ जाएंगे तो कैसे चैन पड़ेगा, सीधी बात है। किंच दूसरी बात यह है, रमास्पदम श्री कृष्ण तस्य बिंबम, है ना। मैंने श्लोक में क्रम को उलट दिया है। उलट इसलिए दिया है कि कामदेव का जब प्रत्यक्ष दर्शन होगा तो उससे क्षोभ पैदा होना स्वाभाविक है। किंतु इससे भी बढ़कर के बात यह है क्या कि प्रद्युम्न जी भगवान के बिंब के प्रतिबिंब हैं, इसलिए भगवत बिंब प्रतिबिंब होने से उनका अवलोकन करके सब हतप्रभ रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण ये है। किंच रमास्पदम श्री कृष्ण, रमास्पद लक्ष्मी के आस्पद भगवान श्री कृष्ण, तस्य बिंबम, उनका बिंब क्या है, श्री मूर्ति विग्रह, तस्य बिंबे, और उनके बिंब का बिंब माने प्रतिबिंबे पुत्र, है ना। पुत्र जो है पिता का प्रतिबिंब ही होता है। तदा किम वक्तव्यम, तो ऐसी स्थिति में इस संबंध में क्या कहना है। अन्य नारियों भेजुरीति, अन्य स्त्रियां भी मुग्ध होकर के क्षुब्ध हो जाती थी, इस बात में क्या आश्चर्य करना है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 40वां हो गया। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः।